हेलो एवरीवन, स्टडी फोकस विद अजीत में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 4 प्रश्नावली 3.2 का, जिसमें हमें एक समीकरण युग्म दिया गया है जिसको हमें चेक करना है कि ये संगत है कि असंगत। यदि संगत है तो इसको ग्राफीय विधि से हल करना है। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। अगर ये बोर्ड एग्जाम में आता है तो 5 नंबर पक्का समझिए। तो इसलिए आप वीडियो को अच्छी तरीके से देखें जिससे 5 नंबर आप अच्छे से स्कोर कर पाएँ बोर्ड एग्जाम में और कोई गलती होने का गुंजाइश ना रहे। दोस्तों, इसके पहले आप देखना चाहते हैं तो मैंने वीडियो में संगत क्या है, असंगत क्या है, कब रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, कब एक दूसरे की संपाती होती है तथा कब एक दूसरे के समानांतर होती है, इसके लिए मैंने पिछले वीडियो में बनाया है। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अतः आप उसको भी देख लें ताकि आपका कंसेप्ट बेसिक क्लियर हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के हमारे क्वेश्चन के साथ। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन में हमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि x + y = 5, 2x + 2y = 10। तो पहले तो हमें चेक करना है कि ये संगत है कि असंगत है। तो दोस्तों, मैं एक बार आपको रिकैप करवा देता हूँ कि संगत और असंगत क्या होता है। संगत मतलब जिसका हल होता है और असंगत मतलब जिसका हल नहीं होता है। तो दोस्तों, हमने देखा है कि कौन से कंडीशन में हल होता है। तो देखिए, एक बार मैं आपको लिखता हूँ। जैसे हमारे पास अगर a1/a2 है इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 है, ठीक है। इस केस में क्या होता है, रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो उसका एक हल होता है, यानी हल होता है तो यानी कि वो एक हल होता है, ठीक है। तो यानी कि वो संगत है। तो इस केस में संगत होता है। एक दूसरा केस होता है जब वो संपाती होती है। संपाती के लिए दोस्तों केस कंडीशन होता है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, ठीक है। इस केस में क्या होता है कि अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, मतलब हल होता है, तो इस केस में भी संगत है। तो इस दो केस में क्या होता है, संगत होता है, ठीक है दोस्तों। तो इस दो केस में आप याद रखना कि संगत होता है। ये जो दोनों केस है ये संगत है, ठीक है, ये दोनों केस। अब असंगत के लिए क्या होता है, या तो रेखा एक दूसरे के समानांतर हो। तो समानांतर के लिए कंडीशन होता है a1/a2 = b1/b2, ठीक है, इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2। इस केस में क्या होता है दोस्तों, ये असंगत होता है क्योंकि इसमें रेखा समानांतर होती है। तो हमारा जब ये वाला केस होगा तो हम समझ जाएंगे कि असंगत है, तो उसको नहीं करना है, और जो संगत है उसके लिए हमें ग्राफ खींचना है। चलिए, तो हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप चाहो तो इसको लिख सकते हो। अब क्या मैं लिख दूं कि a1 क्या है, a2 क्या है, b1 क्या है, b2 क्या है। चलिए एक बार लिख देता हूँ। इस क्वेश्चन को आप देखिए, स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इस केस में हमारा a1 = 1 है ना, क्योंकि x का गुणांक 1 है, b1 = 1 है और c1 = -5। क्यों दोस्तों, हमने इस इक्वेशन को इधर सॉल्व कर दिया, इधर लेफ्ट हैंड साइड में ले आया तो इसका चिन्ह बदल गया, ठीक है। जैसे मैं बताता हूँ, जैसे x + y - 5 = 0 है, ठीक है। इसी तरीके से हमारा a2 कितना हो गया दोस्तों, 2 हो गया, b2 कितना हो गया, 2 हो गया, c2 कितना हो गया, -10। क्यों, क्योंकि मैंने ऐसे लिख दिया अपने इक्वेशन को 2x + 2y - 10 = 0, ठीक है। तो ये हमारा इक्वेशन 1 है और ये हमारा इक्वेशन 2 है। अब a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की मान चेक करेंगे। तो अब देखो, a1/a2 = b1/b2। पहले a1 a2 को चेक करते हैं क्या है। तो 1/2 = 1/2 बराबर है, दोनों केस में बराबर है। देखो, इसमें और इसमें बराबर है, तब c1/c2 चेक करते हैं। c1/c2 चेक करते हैं। हमारा c1 कितना है, -5 -10। तो क्या दोस्तों, ये तो बराबर हो गया। 1/2 = 1/2 = माइनस है, माइनस कट गया। 5 से एक बार में 5 कटेगा, 2 बार में 10 कटेगा। तो देखो, ये तो हमारा ऐसा आ गया ना, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, मतलब कि ये संगत है। तो यानी कि ये इक्वेशन हम कह सकते हैं कि संगत है। तो संगत है तो इसको हमें सॉल्व करना है। तो इसका तो संगत है तो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, क्योंकि ये संपाती है। चाहो तो आप इसको लिख लो, संपाती रेखा है, लिख सकते हो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से मतलब x और y की केवल एक वैल्यू नहीं है, अनेक
अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, अब हमको ग्राफ विधि से दोस्तों खींचना है। तो ग्राफ विधि से हम क्या करते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 को एक खींचते हैं ना। लिखो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से दोस्तों हमारा समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 5। ठीक है, अब बॉक्स बनाओ। ठीक है, एक्स वाई की वैल्यू लिखते हैं हम। एक्स और वाई की ऐसा वैल्यू लिखते हैं जो कि हमारा पूर्णांक हो। एक्स का वैल्यू वो दो जिससे वाई का पूर्णांक वैल्यू है। चलो हम एक्स और वाई की वैल्यू देते हैं। अगर एक्स की वैल्यू हम 0 देते हैं इसमें, तो वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, 0 + 5 बराबर 5। तो वाई बराबर 5 हो गया। एक्स का अगर 1 देते हैं तो 1 + y = 5। तो y = 5 - 1 बराबर 4। तो 1 और 4 हो गया। ठीक है, ये हमारा समीकरण 1 हो गया। अब समीकरण 2 से ऐसे ही लिखो इधर, समीकरण 2 से हमारा समीकरण 2 क्या है दोस्तों, 2x + 2y बराबर 10। ठीक है, ये हमारा समीकरण 2 है। ऐसे ही बनाते हैं। हमें x और y के वैल्यू पूर्णांक में चाहिए होगा। ऐसा वैल्यू रखेंगे x का जिससे y का पूर्णांक आया। कम से कम 2 बिंदु निकालते हैं क्योंकि लाइन खींचने के लिए 2 बिंदु काफ़ी होता है। ठीक है दोस्तों, चलो इसका भी अगर हम 0 रखते हैं तो x का मान 0, तो 2 × 0 0, तो 0 + 2y = 10। तो y = 10/2 मतलब 5, 0 और 5। चलो इसका हम 2 3 रख लेते हैं। ठीक है, x का वैल्यू 2 रख देते हैं तो कितना आता है, 2 × 2 4, 4 + 2y = 10। तो 4 उधर चला जाएगा माइनस, तो 10 - 4 6, 2y बराबर 6। तो y बराबर 3। ठीक है दोस्तों, 2 पर ये 3 आ गया। ठीक है, अब हम इसको ग्राफ प्लॉट करेंगे। ग्राफ पेपर ले लीजिए। हम यहाँ पे पेन से खींच रहे हैं, लेकिन आपको एग्ज़ाम में हमेशा पेंसिल से ही खींचना है। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में हमेशा पेंसिल से ही ग्राफ खींचा जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए मैं इधर खींचता हूँ, आप ध्यान से देखना। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा तो O हो गया जिसका कोऑर्डिनेट 0 0 होता है। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3, ये 4, ये 5 6 7 8 9, ऐसे करके हमारा ये x एक्सिस है। ये x निगेटिव हो गया। ठीक है, ये y एक्सिस है, ये y निगेटिव हो गया। ठीक है, इधर भी -1 -2 -3, इधर 1 2 3 4 5 6 7, ये देखो -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। ठीक है, अब हमारा देखो पॉइंट कितना था, जैसा कि हमने 2 पॉइंट निकाला है ना, 0 5 1 4। देखो 0 5 कितना हो जाएगा, 0 5 मतलब x एक्सिस पे 0, y एक्सिस पे 5, ये आ गया आपका 0 5। ठीक है, और था 1 और 4, 1 और 4, ये हो गया ना आपका 1 और 4। देख लो 0 5 1 4। अब हम इसको मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे। चलो हम कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा लाइन ड्रॉ हो गया। अब देखो दोस्तों दूसरा हमारा क्या है, 0 5 2 3, इसको लिख दो 1 4। तो 0 5 तो है ही, 2 3 देखते हैं दोस्तों। x एक्सिस पे 2 ये हो गया, y एक्सिस पे 3 ये आ गया। चलो इसको दूसरे कलर से करते हैं। 2 और 3 देख रहे हो दोस्तों, अगर इसको भी खींचेंगे तो हमारा वही लाइन पे आ रहा है। इसीलिए कह रहे हैं इसका अपरिमित रूप से अनेक हल हो रहा है। देखो x और y के जो इस ग्राफ पे पड़ेगा उस हर एक मान को वो सेटिस्फाई करेगा। तो दोस्तों हमारा ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, आप एक बार ध्यान से देख लेना। अब हम करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट को। ठीक है दोस्तों, आप ध्यान से देखना। हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या है, देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, x - y = 8 और 3x - 3y बराबर 16। अब देखो इसको भी ऐसे आप चाहो तो लिख दो। सेकेंड हम कह रहे हैं
एक्स माइनस वाई बराबर 8, इसको आप ऐसे लिख दो, एक्स माइनस वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये हो गया आपका फर्स्ट समीकरण। सेकंड समीकरण है आपका 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। इसको भी LHS में ले आओ दोस्तों, माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अब देखो a1 बराबर 1, b1 बराबर -1 होगा ये, c1 बराबर -8। इसी तरीके से देखो a2 बराबर 3, b2 बराबर -3 और c2 बराबर -16। ठीक है, तो अब देखो इसका a1/a2 चेक करो कितना आ रहा है। हम इसका a1/a2 1/3, a1/a2 क्या b1/b2 के हैं -1/3, तो -1/-3 ये तो बराबर है, तब c1/c2 लिखेंगे, -8/-16। ठीक है, अब देखो ये तो माइनस माइनस कट गया, ये भी माइनस माइनस कट गया, तो 1/3 इज इक्वल टू 1/3 इज इक्वल टू 8 मतलब 8 से 16 कटा दो तो ये 1/2 हो जाएगा। तो ये 1/3 इज इक्वल टू 1/3 तो सही है, लेकिन ये वाला कंडीशन तो गलत है, तो इसको भी गलत काट दो। तो ये तो समांतर रेखा हो गया, तो समांतर रेखा के केस में क्या होता है कि ये असंगत है, तो लिख दो ये असंगत है, इसका हल नहीं होगा क्योंकि ये लाइन समांतर है। तो दोस्तों होप कि ये आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।